गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जूम ऐप पे अभी कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही थी, इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ आपका एक्सरसाइज 4.2 का। ये सोचा था कि मैं आपको ऑनलाइन ही बताऊँगा, बट ना तो ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए और ना ही कनेक्टिविटी सही थी। ठीक है, तो चलिए इसका भी वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, 4.1 मैंने बताया था और कुछ बच्चों से पूछा उस पर ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि सर समझ में आ गया था। तो हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। ठीक है, तो 4.2 में क्या करना है, 4.2 में भी हमें वैसे ही क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करना है जैसे हमने 4.1 में ड्रॉ किया था। तो 4.1 और 4.2 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 4.1 में हमको क्या दिया गया था, 4 साइड्स दिए गए थे और एक डायगोनल दिया गया था उसका। ठीक है, याद है ना। लेकिन 4.2 जो एक्सरसाइज है इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें एक्चुअली में आपको 2 डायगोनल्स दिए जाएंगे और उस 3 साइड्स दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है, 2 डायगोनल का मतलब क्या, 2 डायगोनल का मतलब हो गया कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। ठीक है, अगर तो एक डायगोनल ये दिया जाएगा आपको, इसकी वैल्यू दी जाएगी, ये कितनी, इसकी लेंथ क्या है, दूसरा डायगोनल इसकी लेंथ दी जाएगी आपको। और उसके बाद 3 कोई साइड, कोई भी 3 साइड मतलब चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, चारों में से कोई 3, मान लीजिए ये दिया गया, ये दिया गया और ये दिया गया, तो ये 3 साइड दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये 3 साइड हो गई आपकी, पहली, दूसरी और ये तीसरी साइड। ये एक डायगोनल हो गया आपका और ये दूसरा वाला डायगोनल, तो 5 साइड हो गए ना, मतलब 5 लेंथ तो वैल्यू दे दी गई आपको। जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में भी 5 वैल्यू दी जा रही थी और मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5 तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए तो कैसे करेंगे इसको, अब देखिए बिल्कुल वही प्रोसेस है जो आपका एक्सरसाइज 4.1 में था, कोई डिफरेंस नहीं है। 4.1 में हम करते क्या थे, मैंने आपको 4.1 में बताया था कि 4.1 में आपको जब 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया होता था तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते थे, डायगोनल ड्रॉ करते थे बीच का। ठीक है ना, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना लेते थे 2 साइड की हेल्प से, और फिर नीचे एक ट्रायंगल बना देते थे 2 साइड की हेल्प से, क्योंकि हमें 4 साइड दी होती थी। ठीक है ना, और बीच का डायगोनल दिया होता तो डायगोनल पहले ड्रॉ करते थे, फिर 2 साइड की हेल्प से ऊपर ट्रायंगल और 2 साइड की हेल्प से नीचे ट्रायंगल बनाते थे और पूरा क्वाड्रिलेटरल हमारा तैयार हो जाता था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले एक कोई डायगोनल ड्रॉ करेंगे और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद में हम क्या करेंगे, ऊपर एक ट्रायंगल बना लेंगे और फिर वैसे ही नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहे तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन सेम है और ये दोनों क्वेश्चन, ये जो ऊपर भी आप एग्जाम्पल देख रहे थे उसी के बेस पर है। ठीक है ना, तो एक बार चलो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप पहला दूसरा कर लो और मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हो सकता कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये दिया हुआ एग्जाम्पल में कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन बी सी की वैल्यू दी है, ए डी की वैल्यू दी है, सी डी की, और डायगोनल ए सी और बी डी। देखिए 2 डायगोनल दिया हुआ है आपको। ठीक है, दोनों डायगोनल की वैल्यू आपको दी हुई है, एक डायगोनल है ए सी और एक क्या है, बी डी। यहाँ देखिए इस फिगर में देखिए ए सी ये एक डायगोनल है आपका, है ना, ए सी ये डायगोनल हो गया और बी डी एक डायगोनल ये हो गया। तो दोनों डायगोनल की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। अब बाकी 3 साइड, बी सी एक कोई साइड है तो बी सी कहाँ पर है, बी सी यहाँ पर, ये देखिए 4.5। ए डी एक कोई साइड है तो ए डी कहाँ है, ए डी ये रहा, नहीं ये रहा 5.5। ठीक है, और सी डी एक है तो सी डी ये रहा। तो देखा आपने, 2 डायगोनल और 3 साइड दिए हुए हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसको करना है आपको, तो चलिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो एक रफ़ स्केच ड्रॉ करते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ देखिए इसका उस फिगर का रफ़ स्केच यहाँ ड्रॉ किया गया है, जिसमें ए बी सी डी एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और उसके दोनों डायगोनल ए सी और बी डी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो रफ़ स्केच हमारा ड्रॉ हो गया है। हाँ, अब इसकी हेल्प से हम फिगर अपना ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले मैंने बताया था एक डायगोनल आपको ड्रॉ करना है ना, तो चलिए डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम। कौन सा, कोई भी एक डायगोनल, चाहे बी सी चाहे ए डी, जो भी आप ड्रॉ करना चाहो। तो यहाँ पे ए सी ड्रॉ किया गया तो हम ए सी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे ए सी। ठीक है ना, ए सी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 5.5 होगी। आप मेज़र करके रूलर पे आराम से ड्रॉ कर सकते हो या कैंपस की हेल्प से, जैसा आपका मन करे। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया ए सी आपका। ठीक है ना, अब हमें जो साइड्स की वैल्यू दी गई थी
दोनों साइड, उसमें देखेंगे कि किसमें ए है और किसमें सी है। वो क्यों? क्योंकि जिसमें ए होगा वो यहाँ ए पॉइंट पे अपना हम कंपास रख के एक आर्क लगा देंगे ऊपर की तरफ, और जहाँ पे सी होगा जिसमें, वहाँ पे सी पे रख करके एक आर्क लगा देंगे ऊपर की तरफ, ताकि हमें एक मिल जाए पॉइंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम किसमें ए। देखिए यहाँ पे ए सी तो आपका डायगोनल ही था, ये तो ड्रॉ कर चुके हैं। और किसमें सी है? या देखिए सी डी यहाँ पे सी है, और ए डी ये है, और बी सी ये है, इन तीनों में है। ठीक है, तो पहले ऊपर मान लीजिए आपको क्या ड्रॉ करना है, सी अगर ड्रॉ करना है। ठीक है, नहीं आपने तो ए सी ड्रॉ किया ना, तो ऊपर डी या बी ड्रॉ होगा। ठीक है, तो डी या बी में से कौन सा? मान लीजिए आप अगर डी ड्रॉ करना चाहते हैं ऊपर। ठीक है, तो हम डी वाली वैल्यू लेंगे। तो डी में देखिए यहाँ सी डी ये इसमें मिल रहा है, और बी सी ये नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बी सी है, ए डी लेंगे ये वाला। ठीक है, बी सी नहीं लेंगे हम। तो हम सी डी की वैल्यू पता करेंगे कितनी है, और ए डी की वैल्यू पता करेंगे कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं। सी डी 5 है आपका, और ए डी कितना है? 5.5 मतलब 5.5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं सी डी जो है 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे अपना कंपास रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र कर लेंगे कंपास पे ही, और उसके बाद में फिर सी पॉइंट पे रख करके ऊपर की तरफ एक क्या लगा देंगे, ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर अपने कंपास को लेंगे और रूलर की हेल्प से 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, और इस बार पॉइंट ए पे रखेंगे अपने कंपास की नीडल को, और ऊपर की तरफ फिर एक आर्क लगाएंगे ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ ए से जो आप ये दोनों आप देखेंगे कि ये दोनों आर्क आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर ए से जो आप लाइन मिलाओगे तो वो होगा आपका 5.5, और इसी पॉइंट पे जब सी से मिलाओगे तो ये जो होगा क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसको हम नाम क्या देंगे, हम डी नाम देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ए डी और सी डी ड्रॉ किया है इसलिए। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया डी। तो आप देख रहे हो एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया आपका, जैसे पहले वाले एक्सरसाइज में कर रहे थे। पहले वाले एक्सरसाइज में भी तो ऐसे ही एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब क्या बचा? अब आपके दो साइड बचे, कौन कौन से? एक तो डायगोनल बचा है जो कि आपका बी डी है, ये डी है तो यहाँ कहीं बी होगा, ये डायगोनल बचा है। और एक कोई और साइड दिया गया था हमको, उसके लिए एक मिनट, और कौन सा साइड दिया गया था हमको? बी डी तो दिया ही गया था, बी डी यहाँ था, बी सी, हाँ बी सी दिया हुआ है 4.5, तो बी सी 4.5 है और बी डी 7 है। तो चलिए यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया था ना। अब क्या करेंगे, बी डी 7 है, बी डी 7 ही था, बी डी 7 था और बी सी 4.5 है। तो बी डी 7 है ना, तो यहाँ देखिए आपको डी पॉइंट तो पता है, तो हम क्या करेंगे, डी पॉइंट पे अपना कंपास रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। कितना डिस्टेंस? 7 सेंटीमीटर का। किस लिए? हम डायगोनल ड्रॉ करने जा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे अपने कंपास के नीडल को रखो, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो कंपास पे, और उससे एक आर्क लगाओ सामने की तरफ, यहाँ ऐसे कहीं पे ऐसे एक बड़ा सा आर्क लगा दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक ही वैल्यू बची है हमारे पास, वो है बी सी। क्या बची है? बी सी, और वो है 4.5। देखिए बी तो आपको पता नहीं है, इसमें ए पता है, सी पता है, डी पता है, बी पता नहीं है, लेकिन सी तो पता है। तो बी सी को चाहे बी सी को चाहे सी बी को, बात तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, सी पे अपने पॉइंट को रखेंगे, क्योंकि हमें बी नहीं पता है, तो सी पे अपने पॉइंट को रखेंगे, और डिस्टेंस कितना लेंगे? 4.5 का ही लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा बी सी बराबर 4.5 है, तो चाहे बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, बात तो एक ही है, 4.5 ही होगा। तो हम सी पे अपने कर्सर को रखें, वो नीडल को रखेंगे कंपास के, और 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के ये जो सामने आपने आर्क ड्रॉ किया था ना, इसी को ऐसे कट करेंगे ऐसे यहाँ पे। तो आप देखोगे ये कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी का नाम होगा बी सी, मतलब बी। इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी, और अब सी से बी को मिलाएंगे तो बी सी हो जाएगा, ये होगा आपका 4.5, और बी से जब डी को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आप कहोगे सर ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड है, 1 2 और ये 3, और ये एक डायगोनल है। तो चौथी साइड बची, तो चौथी साइड कहाँ है? अरे चौथी साइड यहाँ पे, बी से ए। पॉइंट तो आपको पता है ना, ए डी सी और बी, जब पॉइंट पता है तो मिला दो बस। क्या करेंगे, ए से बी को ऐसे मिला देंगे, तो ये चारों साइड मिल गई आपको। यहाँ देखिए ए डी सी डी, ये आपका ए बी है और बी सी है, बस चारों साइड मिल गए, और डायगोनल भी आपका दो ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे,
इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन को लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था अभी कि क्वेश्चन 1 और 2 इसी पे बेस्ड है। अब बचा क्वेश्चन थर्ड। मैंने क्या कहा था, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आपको पता हो तो भी आप क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन थर्ड उसी पे बेस्ड है। अब क्या बेस्ड है, देखिए क्वेश्चन थर्ड में आपको रोम्बस दिया गया है। क्या दिया गया है? रोम्बस। और रोम्बस में मैंने क्या बताया था कि रोम्बस के सारे साइड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर ये मान लो कितना है? 5 है, तो सब 5 होंगे, ठीक है। सब क्या होंगे? 5 होंगे। तो फिलहाल आपको रोम्बस का नाम है बेंड। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो यही रोम्बस है हमारा, इसका नाम है बेंड, BEN और D। चलो ठीक है, ड्रॉ कर लिया। और इसमें BN दिया हुआ, BN माने क्या? BN, ये अच्छा मतलब ये डायगोनल दिया हुआ है। BN की वैल्यू और DE की वैल्यू दी है। BN जो है आपका 5.6 है और DE जो है वो 6 पॉइंट कुछ है। क्या है? 6.5 है, ठीक है। ये ऐसे था ना, यहाँ लिख रहे थे ना BEN और D। तो BN दिया हुआ है आपका कितना? 5.6 और DE दिया हुआ है 6.5, ठीक है। तो बाकी और कोई साइड दिया ही नहीं है आपको, तो कैसे ड्रॉ करोगे? इसी के लिए ट्रिक है थोड़ा सा। और ट्रिक क्या है? ये वो ट्रिक वो कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी क्या थी रोम्बस की? रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि रोम्बस के सारे साइड तो इक्वल होते ही हैं, साथ ही साथ इसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? डायगोनल्स ही ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कौन सा डायगोनल ड्रॉ कर लें? चाहे आप BN चाहे D, जिसमें से जो भी करना चाहो। मान लो मैं क्या ड्रॉ करता हूँ? BN ड्रॉ करता हूँ। तो अगर हम BN ड्रॉ करेंगे तो हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे BN, जिसकी लेंथ कितनी होगी? 5.6। इसकी लेंथ आप लिख दीजिएगा ऐसे 5.6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ये मैं हटा दे रहा हूँ, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी लेंथ नाम तो लिख देता हूँ BN, ठीक है। अब देखिए आपको बताया था डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, इसका मतलब दूसरा वाला जो डायगोनल होगा वो इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे ड्रॉ होगा। और उसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी 6.5। तो लेंथ तो हमें पता है, तो हम 6.5 सेंटीमीटर का लाइन तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री होगा या नहीं ये कैसे हम कन्फर्म करें? तो याद रखिए, आपको एक तरीका आपने सीखा होगा क्लास 6 में, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। याद आया कि नहीं? हाँ, परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते थे आप? क्या करते थे? अपने B पॉइंट पे अपने नीडल को रखते थे और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाते थे ऐसे, और उसी पॉइंट पे रख करके नीचे की तरफ एक आर्क लगा देते थे। फिर वही काम करते थे N पॉइंट पे रख करके। तो N पे रख के अपने नीडल को कंपास के ऊपर की तरफ एक आर्क और नीचे की तरफ एक आर्क लगाते थे। तो आप क्या देखते थे कि ये जो लाइन सेगमेंट ऐसे जा रही है, ठीक है, मेरी लाइन तो तिरछी है, आपकी लाइन सीधी बनेगी क्योंकि आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आपने देखा, आप देखते थे कि ये जो लाइन होती थी ये 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, ठीक है। चलो मैं भी थोड़ा ढंग का कर लेता हूँ, ठीक है। B और N हो गया आपका, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ होगी आपकी। एक कर वो आर्क यहाँ इधर से लगेगा, एक आर्क इधर से, और ऐसे एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से जब आप लगाओगे तो एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। तो ये जो होगा आपका, ये 90 डिग्री पे होगा। कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे। तो चलो एक काम तो हो गया कि परपेंडिकुलर लाइन मिल गई हमको, लेकिन अभी इसकी लेंथ कितनी लंबी होगी? लेंथ तो आपकी जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ तो काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ 6.5 चाहिए। कितना चाहिए? 6.5। तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? 6.5 को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटना पड़ेगा। मतलब 6.25 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से? 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना। चलो 6.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो चलो कितना आएगा देखते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, कट जाएगा ये, और डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा। 5 है, 5 ड्रॉ करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, और डेसिमल लगा है तो 0 हो जाएगा, और ये 5, तो 3.25 कितना आ जाएगा आपका? 3.25, ठीक है। तो 3.25 जो है आपको लेंथ मिल गई,
कितनी, उसकी आधी 6.5 का आधा जो होगा वो 3.25 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली में 3.25 का डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास पे, ठीक है ना। कितने का डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास पे, 3.25 का। और उस 3.25 का डिस्टेंस ले करके ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है, इस पॉइंट पे रख करके ऊपर की तरफ एक आर्क लगा देंगे ऐसे, और फिर बिल्कुल इसी पॉइंट पे रख करके अपने कंपास को घुमा करके नीचे की तरफ भी एक आर्क लगा देंगे ऐसे। तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली ऊपर वाली, ये मिलेगी 3.25। कितनी मिलेगी, 3.25। और सेम वैसे ही नीचे वाली भी लाइन जो है वो कितनी मिलेगी, 3.25, ठीक है ना। तो 3.25 कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा कि नहीं। तो ये पूरी लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गई 6.5, बस अब आपका काम खत्म। अब आप क्या करेंगे, ये जो था इसका क्या नाम दिया था हमने, ये तो BN था, ये क्या था, DE था। तो चाहे इसको D बोल दो ऊपर वाले को, चाहे नीचे वाले किसी को भी DE बोल सकते हो आप। तो ये हो गया DE आपका 6.5। अब बस एक लास्ट काम बचा, B से इसको मिला दो D को, D से N को मिला दो, B से E को मिला दो और E से N को मिला दो। लो बस हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ। तो देखा आपने कितना आसान था क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना। बस ये है कि आपको प्रॉपर्टी थोड़ी सी अगर लर्न रहे तो आप आसानी से आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तब, अदरवाइज मतलब अगले एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए फिर।